Once again, good morning, all of you students. Today we will discuss about the history of class 6, lesson 4, chapter number 4, the in the earliest cities. हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं। देखिए हिस्ट्री में लेसन जो है फर्स्ट सेकेंड हम लोग पढ़े हैं और थर्ड लेसन को हम लोग कट कर दिए हैं सिलेबस से। तो हम लेसन 4 पढ़ रहे हैं, द अर्लीस्ट सिटीज। ओके, देखते हैं इसमें द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले, अगर नहीं सुना है तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को कि हड़प्पा क्या है। तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल नियर बाई द 150 ईयर्स एगो। हम लोग वैसे बिल्डिंगों की इतिहास या कहानी पढ़ने वाले हैं जो लगभग सैकड़ों या 50 वर्ष पहले है। वेन रेलवे लाइन्स वेयर बीइंग ले डाउन for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। देखिए सबसे पहले इसकी जो खुदाई हुई थी जब रेलवे की विस्तार की जा रही थी तो उसमें। हाँ यस बेटा। सर हड़प्पा क्या है? हड़प्पा वही हड़प्पा जो है एक टाउन्स का नाम है जहाँ पर कि पुराने यानी कि 150 वर्ष पहले जब वहाँ खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर एक ऐसी मतलब एविडेंस मिला, एक इस तरह से एविडेंस मिला जिससे लगा कि यहाँ पर बहुत सारे पुराने समय में यहाँ घर था, यहाँ नगर था, यहाँ टाउन था। उसी का नाम बताया गया हड़प्पा। हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा एक टाउन का नाम है जो कि जहाँ पर खुदाई की गई तो ऐसा लगा कि यहाँ बहुत पहले शहर यहाँ बसा था, शहर था जो किसी कारणवश जो वो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, जो आज पाकिस्तान में है। टू देम आगे चलते हैं। टू देम इट सीम्ड लाइक अ मॉड दैट वाज द रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। इसमें बेटा जब खुदाई हुआ इसको हड़प्पा के आसपास एरिया में तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिला, साक्ष्य मिला, जैसे मिट्टी के ईंटें होते हैं, ब्रिक्स होते हैं जो हम लोग घर बनाते हैं, उस प्रकार के एग्जाम्पल इस प्रकार के वहाँ पर एविडेंस जो है मिले हैं। So they carried off thousands of bricks from the walls of old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed। और जब रेलवे लाइन के बिछाने के क्रम में उसमें ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स मिले जहाँ की जो दीवारें जो हैं बहुत ओल्ड हो चुकी थी और जो ईंटों से बनाई थी। उसमें कुछ कुछ ऐसे बिल्डिंग मिले जो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी, जो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी। बट वहाँ के कुछ ऐसे सिंबल थे जो लग रहे थे कि यहाँ पर बहुत पुराने बिल्डिंग्स जो है जो जमीन में क्या हो चुका था, दब चुका था, ब्यूरिड हो चुका था। देन आउट 80 ईयर्स एगो, नियर अबाउट 80 वर्ष पहले की बात है, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट देर एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कंटिनेंट। यानी कि लगभग 80 वर्ष पहले जब खुदाई करताओं ने, बोलते हैं आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई करता, ठीक है, उन लोगों ने जब खुदाई की तो मालूम चला कि यहाँ पर बहुत पुराना शहर था जो है मतलब साइट था यहाँ पर। और ये सबसे पुराना इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्ड सिटी नियर अबाउट था जो ऐसा एविडेंस प्राप्त हुआ था। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और इस तरह की वहाँ सबसे पहली शहर की खोज की गई थी। ऑल अदर सिटीज साइट्स ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग, और उसके अगल बगल और सारे जगहों खुदाई हुई थी तो उसी प्रकार में एक समान बिल्डिंग जो है उसके डिजाइन वगैरह मिल रहे थे। ओके, एंड और वेयर फाउंडेड वेयर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा, और उसी को हड़प्पा के नाम से उसको जाना जाने लगा। दिस सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, और लोगों का ऐसा अनुमान है कि इस शहर का यानी कि हड़प्पा टाउन्स का जो डेवलपमेंट हुआ था वो नियर अबाउट 4700 ईयर्स पहले ये किया गया था, यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की वो बिल्डिंग थी। ऐसा लोगों का अनुमान था, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान था। ओके, तो आगे चलते हैं। वाट वाज द स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, आखिर इस सिटी में क्या स्पेशल था जो हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा शहर में कौन चीज जो थी जो है पढ़ने लायक थी, जो सीखने लायक थी, उसमें क्या था फीचर्स, तो हम लोग आगे देखते हैं इसको। मेनी ऑफ दिस सिटीज वे आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट। देखिए याद रखना
कि हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड इन द हड़प्पा टाउन, हड़प्पा शहर जो है कितने भागों में डिवाइडेड था, तो 2 पार्ट्स, 2 या अधिक, यानी कम से कम 2 भागों में और अधिक से अधिक कई भागों में जो है हड़प्पा टाउन डिवाइड था। देखिए कौन कौन से। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर, जो उसके पश्चिमी भाग थे, जो शहर के पश्चिमी एरिया था, वहाँ के जो घर छोटे छोटे थे लेकिन बड़े बड़े थे, बट हायर ना। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटिडियल, और इसको सिटिडियल या सिटिडियल कहा गया। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और जो शहर को जो पूरब की एरिया था, पूर्वी पार्ट था, वो बड़ा था लेकिन क्या था, छोटा छोटा था, यानी कि लोअर था, नीचे था। ओके, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और जो हड़प्पा का जो पश्चिमी टाउन था उसे कहा गया लोअर टाउन, और जो हड़प्पा की जो पूर्वी यानी कि ईस्टर्न पार्ट था उसे कहा गया अपर टाउन, या उसे कहा गया सिटीडियल। क्योंकि वहाँ के जो बिल्डिंग थे स्मॉलर थे और हायर थे, जबकि आपके वेस्टर्न पार्ट के जो बिल्डिंग थे वो लार्जर थे लेकिन लोअर थे, यानी कि नीचे नीचे थे, यानी कि हाइट बहुत कम थी। ओके, और क्या मिला है, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, और जो इस सिटी जो हड़प्पा सिटी था, जो उसके दीवार बनाए गए थे घरों के, वो पक्के हुए ईंटों के बने हुए थे। अराउंड ईच पार्ट, लगभग प्रत्येक पार्ट, द ब्रिक्स वेयर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और वो बेटा मिट्टी के ईंट थे उतने अच्छे पके हुए थे आग में कि लगभग हजारों वर्ष तक वो सेम का सेम थे, वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। और आज देखते हैं हम लोग घर बनाते हैं या फिर दादा दादी घर बनाए हैं तो क्या हो गया, अब वो ईंट जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, हो रहा है। लेकिन वहाँ की जो ईंटें थी, जो ब्रिक्स थी, नियर अबाउट 1000 ईयर्स तक चलने वाले थे। द ब्रिक्स वेयर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न, जो उनके दीवार बनाए गए थे बेटा इंटरलॉकिंग पैटर्न। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या है मैं आपको समझा दूं, मैं कैमरे को स्विच करूंगा। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है, तो अब देखिए देखिए जो वहाँ की दीवारें बनाई गई थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न पे थी, यानी कि जैसे मान लो कि ये दीवार है, इस तरह से दीवार बनाया गया है, ठीक है। इस तरह से मान लो कि 2 राउंड या 3 राउंड में दीवार है, तो जो ब्रिक्स लगाया जा रहा था उसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न, यानी कि एक ब्रिक्स यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा ब्रिक्स यहाँ तक है, तो फिर उसके अगले वाले दीवार में यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा। ये जैसे हम लोग आज घर बना रहे हैं, आप देखे होंगे ब्रिक्स का घर, तो इस तरह से इंटरलॉकिंग पैटर्न। और एक होता है कि विदाउट इंटरलॉकिंग रहेगा तो क्या होगा, ये जो है सामने सामने ब्रिक्स रखा जाएगा, इसमें क्या होगा, जिसको मजबूती जो है कम होता है, तो इस पैटर्न को बोलते हैं क्या, इंटरलॉकिंग पैटर्न। यानी किसी पैटर्न से जो है हड़प्पा की जो सिटीज की जो मकानें बनी थी तो इंटरलॉकिंग पैटर्न पर बनाई गई थी। ओके बेटा, समझा है आप लोगों को। एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, और दीवारों को बहुत मजबूत बनाया गया था ताकि वो टूट नहीं पाए, आसानी से गिर नहीं पाए। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटीडियल, और जो पश्चिमी शहर था, जो पूर्वी शहर था, वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के बिल्डिंग भी बनाए गए थे। उसमें जो फॉर एग्जाम्पल जो है इन मोहनजोदाड़ो, एक मोहनजोदाड़ो प्लेस का नाम है, इसको पढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो, इसको पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर भी मिला था एक वेरी स्पेशल टैंक, यहाँ पर एक स्पेशल टैंक मिला था, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, इसको जो खुदाई करताओं ने कहा था ग्रेट बाथ, यानी कि स्नानागार कहा था। वाज बिल्ट इन द एरिया, और इसी एरिया में कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। इसमें क्या था, इसकी पिक्चर थी, दिस वाज लाइंड विथ ब्रिक्स, ये ईंटों से बनी हुई थी और इस पर प्लास्टर किया गया था, कोटेड विथ प्लास्टर, एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार, और इसको ऐसा बनाया गया था कि इसमें से वाटर अगर डालते हैं तो वाटर लीक नहीं करेगा, वाटर जैसे बाहर नहीं आएगा, इसको प्लास्टर किया गया था, किससे, टार से। देयर वेयर स्टेप लीडिंग डाउन इट फ्रॉम द 2 साइड, और इस टैंक में, तालाब में नीचे उतरने के लिए 2 जगह सीढ़ी बनाई गई थी। वाइल देयर वेयर रूम्स इन ऑल साइड, और इस जो स्नानागार था, जो टैंक था, वाटर जो पॉन्ड था, उसके चारों तरफ जो है बिल्डिंग रूम बनाए गए थे। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ द वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और उसमें से जो टैंक में जो वाटर आते थे बनाया गया था कि कुओं से आएंगे और यूज होने के बाद इसमें से आसानी से क्या होगा, वाटर जो है बाहर जा सकता है। परहैप्स इम्पोर्टेंट प्लेस पीपुल टुक इन डीप इन द टैंक
ऑन अ स्पेशल ओकेजन। ऐसा माना जाता था कि यहाँ शायद कुछ समाज के जो बड़े लोग हैं उन लोगों के लिए बनाया गया था, किसी खास मौके पर पूजा पाठ या त्योहार पर लोग स्नान करेंगे और पूजा पाठ के लिए ये जो टैंक है बनाया गया था, ऐसा लोगों का विचार है, ऐसा लोगों का मतलब मानना है। अदर सिटी सच एज द कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर वाल्टर, और दूसरे सिटी भी मिला है उसके अगल बगल में कालीबंगन और लोथन, जहाँ पर आग के राख के अवशेष मिले हैं। इस मामले में लोग आग का भी आविष्कार जानते थे, आग के बारे में उन लोगों की नॉलेज थी। दे सेक्रीफाइस मेनी हैव बीन परफॉर्म्ड, और कई सारे पूजा पाठ के कार्यक्रम भी करते थे, ऐसा अवशेष मिला है। एंड सम सिटी लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउस, सर सॉरी स्टोर हाउस, हाँ। इसमें कहीं सर कहीं एक मिनट बाद मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सर में सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? क्या बेटा भाई मतलब पूजा पाठ, सेक्रीफाइस मतलब मतलब पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, हवन करना, कर सकते हैं इस तरह से, मतलब धार्मिक अनुष्ठान करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस करना, ठीक है। इस तरह से अवशेष मिले हैं, और कई शहरों पर जो बड़े बड़े स्टोर हाउस भी, जिसमें हम लोग जिसमें वो लोग अनाज रखते थे, फूड ग्रेन्स रखते थे, वैसे बड़े बड़े वहाँ पर हाउसेस भी पाए गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हाउस ड्रैंस एंड स्ट्रीट, पेज नंबर आपका है, और नेक्स्ट जो भी है 34 पेज नंबर होगा, इसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।